दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पोस्ट के अंतर्गत आज हम लोग प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें। ठीक है। कल्याण पदाधिकारी अर्थात ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। उनकी पोस्टिंग, उनके वर्क, उनके सैलरी, उनके फैसिलिटीज, उनके प्रमोशन के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल के अंतर्गत ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर अर्थात प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात कर ले तो रिक्रूटमेंट आपको कौन करेगा? जेएसएससी करेगा। ग्रुप बी का ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है ये। और जहां तक बात करते हैं तो ये कल्याण विभाग जो होता है आपका, वही आपके इसलिए वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होता है, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे आपको योगदान देना होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, कंट्रोल आपको कौन करेगा? तो आपका संबंधित विभाग करेगा। विभाग क्या है? कल्याण विभाग है। तो कल्याण विभाग ही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रखंड स्तर पर आपकी नियुक्ति हो रही है। तो पूरे स्टेट में, ठीक है, स्टेट में आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रखंड के अंतर्गत किसी भी प्रखंड के अंतर्गत आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट कैडर है। स्टेट कैडर जैसे ही होगा तो पूरे झारखंड में, ठीक है, पूरे झारखंड में आपको कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो लेवल 6 की सैलरी अर्थात 6th पे कमीशन के अनुसार 4200 ग्रेड पे की सैलरी है। 7th पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 6 का सैलरी हो जाता है। पे बैंड की बात कर ले तो पे बैंड आपका 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच ये पे बैंड है। ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी 35,400 होती है। 35,400 पर आपको डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जो आपको साल में 2 बार मिलेगा, एक बार जनवरी में और दूसरे बार जुलाई में। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान की बात कर ले तो 46% के आसपास में है ये। हाउस रेंट आपको, अगर आवास की सुविधा मिलेगी तो हाउस रेंट नहीं मिलेगा, आवास की सुविधा नहीं मिलेगी तो हाउस रेंट मिलेगा। मेडिकल अलाउंस मिलेगा और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होंगे अलाउंस, वो सभी अलाउंस आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका 60,000 प्लस सैलरी आपको इन हैंड आएगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी, स्मार्ट सैलरी आएगी, काफी अच्छी खासी सैलरी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन का। तो प्रमोशन के स्कोप्स भी काफी अच्छे खासे हैं इसमें। ठीक है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर से आपको सब डिवीजन लेवल पर वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाएगा, फर्स्ट प्रमोशन। दूसरा प्रमोशन आपको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि ब्लॉक वेलफेयर से डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लाया जा सकता है, अगर आपके सर्विस लेंथ में कुछ जैसे अगर इस पद पर यहाँ खाली नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन आप ज़्यादा दिन काम करते रह गए तो आपको यहाँ भी होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको इस रो में ही ट्रांसफर, ये प्रमोशन होगा। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर से सब डिवीजन लेवल पर आपको वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाएगा। उसके बाद जिला लेवल पर वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाएगा। उसके बाद आपको डिप्यूटी डायरेक्टर वेलफेयर कमिश्नरी लेवल पर आपको बहाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग आपको सब डिवीजन लेवल पर आपको 8 से 10 साल आने में लग जाएंगे। वहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग 5 वर्ष के आसपास में लग जाएंगे। और नेक्स्ट 5 साल में आप डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में या डिप्यूटी डायरेक्टर के रूप में आपकी नियुक्ति होगी। तो प्रमोशन के भी अच्छे खासे यहाँ स्कोप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। तो आवास की सुविधा आपको मिलती है, आपको गाड़ी की सुविधा मिलती है, आपको प्यून की सुविधा मिलती है, आवास और ऑफिस के लिए दोनों। और साथ साथ आपके बिजली बिल जो होते हैं, ठीक है, बिजली बिल आवास के और ऑफिस के, वो और फोन बिल, जो आपके फोन एक उपलब्ध कराए जाते हैं सरकारी फोन, उसके बिल आपको झारखंड सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो ये आपको सुविधाएं मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी ऑफिसर वाली सुविधाएं हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी सुविधाएं मिलेगी। इसके बाद झारखंड सरकार द्वारा और सारी सुविधाएं जो निर्धारित होगी वो मिलेगी। साथ साथ कैजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, ये सभी लीव की भी सुविधाएं आपको दी जाती है। ठीक है, तो काफ़ी स्मार्ट सुविधाएं भी आपको प्रदान की जाती है। प्रखंड स्तर पर आपको काम करना है, मतलब कार्यक्षेत्र आपका प्रखंड ही है। प्रखंड के जो सीमा है उसके अंतर्गत आपको कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी झारखंड राज्य में सरकारी पद होता है जो प्रखंड स्तर पर कल्याण कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, ये प्रखंड स्तर पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान और उसकी सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का कार्य आप देखिए, सामाजिक कल्याण। ठीक है, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य आपको करने पड़ेंगे और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए जो भी योजनाएं होगी उसके क्रियान्वयन कार्यक्रम और सभी करेंगे, क्योंकि गरीबी रेखा
के नीचे रहने वाले लोगों को आप लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है, सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाएंगे। शिक्षा का प्रबंधन, प्रखंड स्तर पर शिक्षा के कार्यों का संचालन, स्कूलों और शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन, ये सभी काम आपको करना पड़ेगा, जुड़े काम को करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, जो प्रखंड स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है, बजट तैयार करना, वित्तीय योजनाएं जो कल्याण विभाग से संबंधित वो सभी करना होगा। गाँव के विकास में आपकी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, उसके क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग का काम करना होता है। सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित सांसद की जो भी योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो प्रखंड स्तर पर संचालित होती हैं, उसको भी आप ही के माध्यम से करवाई जाती है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का उद्देश्य क्षेत्र में विकास समृद्धि लाना होता है और सभी नागरिकों को समान अवसर पहुंचाने में मदद करना होता है। कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और इससे संबंधित डाटा एकत्रित करना और साथ साथ अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्टिंग करना, ये सभी कार्य आपको करना होता है। काफी महत्वपूर्ण काम है। आप डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं, पब्लिक को लाभ पहुंचा रहे हैं, लोगों को के जो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो विकास है उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ग है, चूँकि महत्वपूर्ण वर्ग है, चूँकि आपको लोग से डायरेक्ट जुड़ने का, उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर मिलेगा, आप उनको जान पाएंगे, आपको वो कौन कौन से आप लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सभी चीज़ें वो लोग जान पाएंगे और आपको डायरेक्ट लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ SC ST EBC योजनाओं का सरकार के द्वारा अगर किसी तरह की इस तरह इनके विकास से संबंधित योजनाएं चलाई जाती होंगी तो उनके क्रियान्वयन, उनसे संबंधित डाटा का कलेक्शन, डाटा का संप्रेषण और रिपोर्टिंग, ये सभी काम आपको करनी होगी। अपने वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में संपोषित कार्य, मतलब जो समय समय पर आपको देंगे वो करना होगा और साथ साथ इनको रिपोर्टिंग करना होगा। मतलब चुनौतीपूर्ण स्मार्ट वर्क, ठीक है, चुनौतीपूर्ण स्मार्ट वर्क इसको कहा जा सकता है। स्मार्ट वर्क है, लोगों को आप डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन पहुंचाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आप जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जो भी हमारे कोर्सेस हैं वो सभी चल रहे हैं यहाँ। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं जॉब वैकेंसी संबंधित, और हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ भी शेयर होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।